Importance formula of mensuration gets sums from circle, radius, prism, and rectangular and others. Question number 1. The base of the solid right prism. The base of the solid right prism is triangle whose sides are 9, 12, 15 centimeter. The height of the prism is 5 cm. Then the total surface area of the prism is what? Total surface area of the prism of what? From mensuration, prism also is important parts for the examination and as well as the study in class says. The sum from the prism से हमारा 3 फार्मूला है। ये 3 फार्मूला हम इसको नोट रखा है। देखिए 3 फार्मूला का नोट देखिए, नोट लिखाता है। ये है देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, टोटल सरफेस एरिया of the prism, total surface area of the prism, and इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 2 एरिया ऑफ बेस, दैट मीन्स एरिया ऑफ प्रिज्म। ओके, तो ये पहला वाला है और ये टोटल सरफेस यही हमको माना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इज व्हाट? बी देखिए लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इज दैट इज ए पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, दैट इज ए पेरीमीटर ऑफ प्रिज्म एंड इंटू हाइट। पहला वाला 1, ये 2, 3 है वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, area of the base into height, area of the base into height, that is a volume. 3 formulas. We attend only this question from the total surface area of the prism is what? That is question on. हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए हम इसको सॉल्व करता है। पहला हम मैथ रखा है, सम रखा है सामने। देखिए हम सम को एडजस्ट कर देता है। देखिए द बेस ऑफ द सॉलिड राइट प्रिज्म इज ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9, 12 एंड 15 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 5 सेंटीमीटर। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इज व्हाट? तो यह क्या मांगा है? टोटल सरफेस एरिया। हम यहाँ पर जो प्रिज्म का 3 फार्मूला हम देखा है, हम टोटल सरफेस का करेंगे इसको यहाँ पर। तो पहले हमारा यह डिस्कस है जो देखिए, पहले हम इसको पेरीमीटर निकालेंगे, तीनों 9, 12 एंड इसको से पेरीमीटर निकालेंगे। सेकेंड हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, उससे 2 से डिवाइडेड करने से सेमी से हम एरिया ऑफ ए बेस का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने से पहला वाला निकल आएगा। सेकंड है जो एरिया से हम पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट प्लस 2 एरियाज ऑफ द एज। तो एरिया से हम एरिया मिलेगा और पेरीमीटर हम पहले करेंगे। तो देखिए हम कैसे करता है इसको। जो सम का देखिए इसको पेरीमीटर निकलेगा 9,
cm plus 12 cm plus 15 cm is equal to 36 5 6 5 7 9 अच्छा 36 cm इसका है जो इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर हाँ जो मांगा है उसी को पेरीमीटर है इसका। इससे अगर आप 36 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 18 cm इज इक्वल टू व्हाट सेमी पेरीमीटर ओके सेमी पेरीमीटर क्योंकि सेमी पेरीमीटर हमको एरिया निकालने के लिए आएगा। देखो एरिया अभी कैसे निकालेगा इसको एरिया का फॉर्मूला क्या है एरिया का फॉर्मूला हम इसको ऊपर रखते हैं। देखिए इसको जो ए है एरिया होता है। देखिए इसको अब पेरीमीटर देखो एरिया कैसे निकालेंगे दो तो सिस्टम है हम यही सिस्टम को सीधा करेंगे। देखो एरिया हम ये करेंगे एस मीन्स which on the semi perimeter S into S minus A S minus B S minus C whole root over एस सेमीमीटर इसको है जो दिया है जो 18 से हम निकालेंगे एस से इसको ए मीन्स यही है जो 9 12 ए बी सी साइट तो इसको क्या होता है इज इक्वल टू इसका होगा। देखिए इसका होगा 54 कैसे हम ये कर इसको वैल्यू बैठा दीजिए वैल्यू क्योंकि एस कितना हो गया एस हो गया 18 इंटू 18 माइनस ए दैट इज 9 तब 18 माइनस बी 12 और 18 माइनस 15 इसको वैल्यू बैठा दो और इसको रूट ओवर करो पूरा रूट ओवर करो इसे कंटिन्यूड ओके। तो इसको करने से आपको 54 आएगा। इसको इंटू करके जितना आएगा इसको 54 आएगा। मतलब देखिए जो इसका होगा 18 इंटू 3 क्योंकि इसको 7 से 54 आएगा। तो अभी इसी का ये हो गया एरिया। तो फॉर्मूला कैसा होता है फॉर्मूला होता है 36 मतलब पेरीमीटर यह देखा है जो 36 है पेरीमीटर इंटू 5 व्हाट इज 5 दैट 5 इज द प्रिज्म इज दैट इज a height okay 5 प्लस in addition plus 2 into 54 क्यों 54 दिस इज एरिया ये जो हम 54 निकाला इसको एरिया यही 54 है
है। इससे निकालने के बाद इसको रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 288। इसको इंटू करो, इंटू करके देखो 200 आंसर 288। क्यों? 36 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 54, हाँ 288 आंसर। इसका आंसर हम अगेन बोलता है थोड़ा रफली। पहला इसका पेरीमीटर निकालो, 9 12 तो एडिशन करो, हम किया है जो इसको, हाँ एडिशन करो पहले, हाँ तो उसको एडिशन करने के बाद उससे सेमी पेरीमीटर निकालो, 2 से डिवाइडेड करो, 36 से 18 हुआ, तो 18 से हम सेमी पेरीमीटर से एस से हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकाला, एरिया हुआ कितना 54, तो 54 से हम 54 से इसको पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, टोटल सरफेस एरिया 288 दिस बाय दिस फॉर्मूला ओके फॉर्मूला। सेकंड क्वेश्चन हम सेकंड क्वेश्चन है ऐसा और एक तो पहले प्रिज्म से हम क्वेश्चन आपको नोट किया, ए जो है ना, ए सर्कल है, यहाँ हम इसको डायग्राम दिया है। द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज। यह पेरीमीटर मांगा है, किसका पेरीमीटर मांगा है? ए बी सी का जो ट्रायंगल का पेरीमीटर मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिए जो इसमें यह से निकालना है, तो यह से हम डिस्कस करता है। देखिए आप इसको ए बी डी ए डी इज इक्वल टू स्ट्रेट परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो देखिए इसको दोनों तरफ हो गया, तो इसमें देखो ए ओ इसका सेंटर ऑफ द सर्कल, ए ओ बी ऑन सेकेंड, बी ओ सी थर्ड, ए ओ सी। ये तीनों ट्रायंगल को अगर एडिशन करें तो इसको एरिया ए बी सी का निकलता है। पहले अभी यह देखिए जो ए तीनों, क्योंकि ए तीनों ए एक तो हम यह लिख लेता है। देखो एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल इज इक्वल टू देखो ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस देखो ए ओ सी triangle all through, that is the AOC triangle. Then तीनों का अभी एरिया अगर हम निकालें तो ए बी सी का एरिया का फॉर्मूला आएगा। एरिया से हम निकालेंगे ए बी सी। देखिए कैसे होता है, देखिए हम इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये डायग्राम से टाइम लगता है। देखिए ए बी सी इज इक्वल टू ए ओ बी पी ओ सी एंड ए ओ सी ए डी सी ना, ए ओ सी
ओ सी। ओके, हाँ, ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल का एडिशन करेंगे तो ए बी सी का एरिया निकालेगा। तो ये तीनों का हम एरिया निकालते हैं। ए और बी का कैसा है, दैट इज दी ए बी परपेंडिकुलर ए एफ परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2 centimeter 2 cm. This perpendicular means 2 cm. This on perpendicular also 2 cm 2 cm. तो a 2 cm ए पूरा, तो इसी से हम निकाल सकता है। देखो हाफ बेस ए बी इंटू ओ एफ इंटू यह पर भी वैसा है बी सी इंटू बी सी इंटू ए है ओ डी है, ओ डी हाफ, इसका वो हाफ ओ डी है इंटू ओ डी है बी सी इंटू ओ डी। नेक्स्ट इसी का है ए सी हाफ, ए बी पूरा 1 2 3 ये पूरा प्लस होगा, इसमें भी प्लस होगा। तो देखिए हाफ ए बी इंटू ओ एफ इंटू हाफ बी सी इंटू ओ डी हाफ ए सी है और ओ ई इंटू ओ ई। इसको वैल्यू बैठा दीजिए। वैल्यू क्या है देखो, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एफ इज इक्वल टू 2 प्लस हाफ बी सी इंटू ओ डी टू प्लस इसी का हाफ इंटू बी सी इंटू बी सी है, नो हाफ इंटू बी सी तो इसको हो गया, इसको होगा ए सी, इसको सॉरी ए सी होगा, ए सी क्योंकि इसी का है, इसी का ए सी इंटू 2 हुआ ना। तो अभी देखो A2 में काट जाता है और A2 काट जाता है, ए भी काट जाता है। तो ए क्या हो गया, ए हो गया ना दी एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इसका एरिया है इज इक्वल टू एरिया कितना 6 इज इक्वल टू मतलब 6 इंटू एरिया इंटू इतना हो गया, एरिया इंटू इतना। ओके, तो इसमें क्या हो गया देखो, पहले 6 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका ए सी। तो ए सी तो देखो तीनों लाइन है इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 6। तो 6 है इसका आंसर, जो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 6 cm एरिया, देन द पेरीमीटर इज द 6 आंसर दैट इज पेरीमीटर किसका पेरीमीटर, ए बी सी का पेरीमीटर 6
6 आंसर ये है। देखो समझ में आई, कुछ स्टडी कीजिए समझ में आएगा। क्योंकि अभी अभी अगेन बोलता है ए बी सी का बी सी और ए सी ये तीनों लाइन का पेरीमीटर मंगाए, मतलब तीनों लाइन का एडिशन मंगाए। तो एडिशन होने से इसको कैसे निकालेंगे, इसको 20 वाला जो सेंटर है इससे जो लाइन किया है इसको ए दिया 2 सेंटीमीटर। तो इसी का बेस परपेंडिकुलर इसको पूरा फॉर्मूला इसमें है, इसका वैल्यू बैठा दो, इसको आ जाएगा 6 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन देखिए। द लेंथ ऑफ द थर्ड क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल इज डिक्रीज्ड बाय द लेंथ डिक्रीज 10% and increase the breadth by 10%. By what percent it is the area of sensed? What percent area sensed? तो इसको खूब इजी देखो, पहले डिक्रीज लेंथ माइनस डिक्रीज होने से माइनस करो, और एडिशन होने से 10% बढ़ गया इसका ब्रेथ दो 10, तो इसको माइनस करो 10, ये दोनों इंटू कर दो, इंटू करके 100 से डिवाइडेड करो, इसको सीधा बात 100 से डिवाइडेड करो। पहले बोलता है ए डिक्रीज 10, इंक्रीज प्लस 10, डिक्रीज माइनस, इसको दोनों अगर एडिशन होता था तो दोनों प्लस हो जाता था, अगर ये इंटरचेंज अगर इसको माइनस होता है इसको माइनस, तो ऐसे ही माइनस प्लस होगा। तो इसका माइनस कॉमन है, ये दोनों इंटू करके 10% कर दो, इसका आंसर क्या निकलेगा देखो, इसको काट गया, इसका भी काट के ऑन हुआ, तो माइनस ऑन आंसर माइनस ऑन आंसर। ओके, माइनस ऑन आंसर बी। ओके, अनदर क्वेश्चन और हम नहीं देंगे, सेकंड थर्ड हमारा ओके।